हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू। देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली वी गोना कवर योर वोकैब का पार्ट एंड ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन जस्ट 10 मिनट्स। सो सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट so that every day जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है about the Beryl hurricane। अब जो आपका हरिकेन है ये काफ़ी इसके थ्रेट्स आपके चल रहे हैं और अमेरिका के पोर्शन को आपका हिट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर इमेज कि इसकी मूवमेंट कैसी है, कहाँ से कहाँ पे आपका मूव कर रहा है। अटलांटिक ओशन से आपका ओरिजिनेट हुआ है ये पर्टिकुलर हरिकेन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसे हरिकेन क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज जब इंडिया की साइड कोई ऐसा स्टॉर्म आता है जिससे आपकी एक्सेसिव रेन देखी जाती है सो हम उसे कहते हैं साइक्लोन, राइट, हम उसे कहते हैं साइक्लोन। सो अब नाउ व्हाई वी कॉलिंग दिस हरिकेन। अब इसका एक नेमिंग सिस्टम होता है जो आपके लिए जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड विच आई फाउंड लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। अब देखो आपकी नेमिंग कैसी होती है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड उनकी नेमिंग डिफरेंट होती है। अगर आपका अमेरिका के पोर्शन में है या यू कैन से यूएसए या मेक्सिको वाले रीजन में है देन हम उसको क्या कहते हैं, हरिकेन, हरिकेन बोला जाता है। अगर आपके इंडियन ओशन रीजन में है देन हम उसे कहते हैं आपका साइक्लोन। ओके, अगर आपका चाइना जापान वाले रीजन में है देन उसे आप कहते हो टाइफून। सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी साइड जाओगे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं आपके यहाँ पर। ओके, सो दीज आर बेसिकली साइक्लोन्स। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की साइड जाओगे इसी में, ऑस्ट्रेलिया की साइड हम इन्हें कहते हैं विली विलीज। सो ये आपको याद रखना है कि वहाँ पर जब ये पर्टिकुलर साइक्लोन्स आते हैं तो उनकी क्या क्या नेमिंग की जाती है, राइट। एक और इमेज आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो हरिकेन्स आ गए आपके यूएस और मेक्सिको के रीजन में, साइक्लोन्स हो गए आपकी इंडियन ओशन रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आपकी विली विलीज होती है, चाइना और जापान वाले पोर्शन में हम उन्हें कहते हैं टाइफून्स आपकी। ओके, तो कहाँ कहाँ ये आपके ओरिजिनेट करते हैं, जैसे इंडियन ओशन के रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस टाइम पे आते हैं, किस मंथ में आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मंथ्स आर ऑल्सो मेंशन। टाइफून्स के मंथ आपके अप्रैल से जैन के बीच में होता है, हरिकेन्स आपके जून से नवंबर के बीच में आते हैं, ये भी सब यहाँ मेंशन है। ओके, किस किस पोर्शन में कहाँ कहाँ हिट करते हैं ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर आप ये इमेजेस एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना, आपकी ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अभी नेमिंग कहाँ से आई मैम, ये दिस बेरल जो आप नेम देख रहे हो यहाँ पे ये कैसे आया आपका। देखो जैसे सेम वे में आप इंडियन ओशन में आपको पता होगा कि जब आपके साइक्लोन्स हिट करते हैं, राइट, तो उनकी एक नेम होते हैं, उनके नेम ऑलरेडी गिवन होते हैं। अब उनके नेम कैसे डिसाइड किए जाते हैं, जो भी आपके इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज है वो साथ में एक कमेटी बताती है और वो डिसाइड करती है अ लिस्ट ऑफ नेम्स, वो लिस्ट ऑफ नेम्स देती है और उन्हीं लिस्ट में आपका अल्फाबेटिकली वो मूव होता रहता है, एक सिस्टम चलता रहता है और जब भी आपका दूसरा साइक्लोन आएगा तो उसका नेम ऑलरेडी आपका डिसाइड रहता है, राइट। अब ये जो नेम्स होते हैं वो आप ऐसे ही कोई भी नेम नहीं दे सकते हो, आप वही नेम देते हो जिससे दूसरा पर्सन हार्म ना हो, किसी कंट्री को वो हार्मफुल ना लगे, वैसे नेम्स दिए जाते हैं। सेम भी जो आपका बेरल है वो भी इसी सेम प्रोसीजर से नेम आया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम सीए पोर्शन पे। सो रिसेंटली आपकी कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेंगी 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। सो ये कंट्री है आपकी इंडिया। सो हमारा भारत आपका होस्ट करने वाला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो जो भी आपकी कंट्री ऐसा कोई बड़ा वर्ल्ड इवेंट होस्ट करती है ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी कंट्री को शोकेस करने की, अपनी कंट्री को शोकेस करना, ताकि अगर आप अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करोगे इन फ्रंट ऑफ ऑल दोज डिप्लोमेट्स तो आपका टूरिज्म इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर वो लोग देखेंगे कि इंडिया इतना अच्छा है, भारत इतना ज़्यादा एक्सक्यूजिट है, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे, लोग यहाँ आना चाहेंगे और आपका टूरिज्म डायरेक्टली इंक्रीज होता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारा भारत ये आपका होस्ट करेगा। नेक्स्ट देखो, ये आपका जो गैदरिंग है ये होने वाली है भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में। सो लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपके डेलीगेट्स आएंगे अराउंड द वर्ल्ड से और दे आर गोना डिस्कस एंड डिसाइड ऑन मैटर्स ऑफ ग्लोबल कल्चरल सिग्निफिकेंस। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो यूनेस्को में कितनी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सो 42 साइट्स हैं इंडिया में। सो ये आपको नंबर याद रखना है, स्टार मार्क भी कर लो, इसे हाईलाइट कर लो, लिख लो, क्योंकि इस पे बहुत बार आपका स्टैटिक में क्वेश्चन आ जाता है। इवन
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जब आपके, सो उसमें दे कैन चेंज दिस नंबर एंड दे कैन आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यूनेस्को आपका फाउंड हुआ था ऑन 16 नवंबर 1945 लंदन यूके में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है आपका पेरिस फ्रांस में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी संपूर्णता अभियान फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपका ये अभियान लॉन्च किया गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन है आपकी नीति आयोग। अब नीति आयोग आपकी 2015 में आई थी, राइट? ये तो मैंने बता दिया, ईयर कौन सा है। आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कौन सी डेट में आपकी नीति आयोग आई थी। कमेंट्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा इस अभियान के बारे में पढ़ेंगे। अब नीति आयोग ने लॉन्च किया है और जुलाई 4, 2024 को लॉन्च हो गया है। एम्बिशियस 3-month कैंपेन है आपका। एम्स टू अचीव सैचुरेशन इन की इंडिकेटर्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, मार्किंग अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जितनी इन्होंने आपकी शॉर्टलिस्ट करी है आपकी डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स, वहां पर आपकी संपूर्णता से आपका डेवलपमेंट हो, ये इनका बेसिक एम है। इट बेसिकली ट्रांसलेट्स टू कंप्लीटनेस कैंपेन रिप्रेजेंट अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एरियाज दैट हैव हिस्टोरिकली लैग बिहाइंड। कुछ एरियाज हैं जो आपके स्टिल इस टाइम में भी अपने इंडिया से थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हैं, सो उनको इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है ताकि वहां पर आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट देखी जाए। ओके, नेक्स्ट देखो, इन्होंने 6 इसमें आपके की फैक्टर्स रखे हैं। 6 की फैक्टर्स आपको जानने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट की फैक्टर है आपका परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनल केयर विद इन दी फर्स्ट ट्रिमेस्टर। ये बढ़ना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर केयर दिए जाए। अगर वो लोग मेंशन है, रजिस्टर्ड हैं, तो ईजिली गवर्नमेंट उन्हें अप्रोच कर पाएगी। नेक्स्ट आ गया आपका परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर द ICDS प्रोग्राम रेगुलरली, ये परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। देन आ गया आपका परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन fully immunized 9 to 11 months, BCG plus DPT3, OPV3, मीजल्स, इन सब के लिए ये परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए। चिल्ड्रन फुल्ली आपकी इम्यूनाइज होने चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका नंबर ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, then percentage of schools with functional electricity at secondary level, and lastly we have percentage of schools providing textbooks to children within 1 month of the start of academic session. So ये इनके indicators होंगे जिस basis पे इनकी performance देखी जाएगी, कितना percentage increase हुआ है in particular shortlisted districts and blocks में। Next आएंगे who received the inaugural K Saram Award, अम्मा अवार्ड। ओके, सो ये आपका अवार्ड है जो दिया जाता है। देखो, ये आपका जो पर्टिकुलर अवार्ड है लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, मलयालम लिटरेचर में, ठीक है, उसमें आपका अवार्ड दिया जाता है। इस बार किसे दिया गया है? इस बार दिया गया है P गीता को आपका। नेक्स्ट देखो, ये आपका प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय विंग्स विमेन्स इंटीग्रेशन ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स कैनेडा। वो मार्क करते हैं ये पर्टिकुलर इवेंट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट basically females in literature and social discourse. P. Geeta's groundbreaking work on tactile male creation, इसके लिए इन्हें पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है आपका, ठीक है। नेम आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे who won the dramatic Australian Grand Prix in 2024. So थोड़ा सा चेंजेस देखे गए इस बार, and it was won by George Russell. So you could see the image here. He won this particular Grand Prix. नेक्स्ट आएंगे व्हाट इज द मंथली कॉस्ट ऑफ पेटीएम्स हेल्थ साथी प्लान फॉर मर्चेंट पार्टनर्स। अब मर्चेंट पार्टनर्स के लिए इन्होंने ये प्लान निकाला है। मंथली कॉस्ट है इस इंश्योरेंस प्लान में, द अमाउंट इज 35 रुपीज। सो काफ़ी ही इनका रीजनेबल प्राइस है। ये आपको यहाँ पर अमाउंट पेटीएम ने निकाला है। क्या नाम है इसका? दैट इज हेल्थ साथी प्लान। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट टू नो, ठीक है। अगर आप बैंकिंग के लिए देने वाले हो तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका एब्रोगेट, टू अबॉलिश बाय अथॉरिटेटिव एक्शन। अगर कोई एक्शन हो रहा है एंड यू हैव द अथॉरिटी, गवर्नमेंट की पावर है आपके पास, देन यू कैन अबॉलिश दैट पर्टिकुलर एक्शन, आप बंद करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका वीर, विच मीन्स टू चेंज डायरेक्शन सडनली। सडनली आप अगर एक व्हीकल राइड कर रहे हो एंड देन सडनली आप चेंज कर देते हो अपनी डायरेक्शन, देन वी कॉल इट दिस वर्ड। Then we have pejorative. Okay, this means expressing disapproval or criticism. Next आएंगे हम
competency, which is the quality of being adequately or well qualified physically and intellectually. Lastly, हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. सिंपल क्वेश्चन है आपका, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है और आपको पसंद आया है तो मेक श्योर यू लाइक द सेशन, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.